जय गुरुदेव। ये एक और नई जगह है, मथुरा दरबार की, मथुरा आश्रम का ये माहौली आश्रम है। पूरा क्षेत्र एक जगह मैंने पहले बताई, एक ये है। तो यहाँ पे एक झोपड़ी कुटिया हुआ करती थी पहले, तो उसमें एक मथुरा बाबा रहते थे टाटधारी। तो इधर से ही स्वामी जी किनारे किनारे बाउंड्री है आश्रम की, और स्वामी जी निकलते थे रात में 12 बजे आ जाते थे, कभी 1 बजे रात में, कभी दिन में, कभी जब मौज होती थी, और सेवादारों से बात भी करते थे वो। तो एक टाट वाले बाबा यहाँ मथुरा आश्रम उनका था, मथुरा बाबा नाम था, और रायबरेली के रहने वाले थे। यहाँ बड़ी सुंदर झोपड़ी उनकी बनी थी, लिपाई वगैरह भी होती थी। आज तो यहाँ पे सब ऐसा हो गया है, और यहाँ पानी की टोटी वगैरह भी लगी थी, यहीं रहते थे। और नाश्ते वाला आता था आश्रम से, यहाँ से कोई लगभग 1 किलोमीटर दूर है अपना केंद्रीय भंडारा, तो वहाँ से वो साइकिल से रोटी लाता था, और सब सेवादारों को घूम घूम कर रोटी देते थे। आज अब तो पता नहीं देते हैं या नहीं, देते भी होंगे। तो यहीं रोटी का नाश्ता मिल जाया करता था, और दोपहर में वो सेवादार अपना मथुरा आश्रम के भंडारे में जाके खा लिया करते थे रोटी। तो हम भी यहाँ पे, मैं और एक गुरु भाई और थे, तो वो गुरु भाई अंदर सेवा करते थे आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि आश्रम में बहुत सेवा थी, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा एकांत में एक झोपड़ी देख लो। तो फिर मैंने झोपड़ी यानी कोई छप्पर की कुटिया की तलाश करी, तो एक यहाँ पे मिल गई खाली। वो जो मथुरा बाबा थे उनका शरीर पूरा हो गया, तो वो 1 महीने से कुटिया खाली पड़ी थी। तो फिर मैंने कहा कि भाई मालिक की दया, चलो मिल गई, वो खाली है वहाँ पे जगह, तो हम यहाँ पे रहने लग गए। तो वो साधना करते थे, और बीच बीच में हम अंदर आश्रम में सेवा कर लिया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मतलब रात में क्या है, मैं कभी कभी वहीं रुक जाता था उधर, कभी कभी वो उधर सेवा करता था ना, कॉफ़ी हाउस था मंदिर का, तो रात में कभी कभी मैं वहाँ पे रुकता था, वहाँ सेवा कर, कभी कभी नहीं पहुँचता था मैं, और कभी कभी रुक जाया करता था मैं, कभी कभी रुक जाया करता था। तो वो उस दिन मैं रुक गया था वहीं पे, और वो यहाँ पे रात में भजन कर रहे थे, कोई 12:30-1 बज रहा था। तो क्या हुआ, प्रेत आत्मा की बात बता रहा हूँ मैं। एक कोई प्रेत आत्मा ने उनकी, वो सर्दी के दिन थे, रजाई ओढ़ के वो साधना कर रहे थे बैठ के, तो उनकी रजाई उतार कर रख दी प्रेत ने, और तय बना दी बिस्तर की, रजाई की तय बना के एक साइड में रख दी। तो वो थोड़ी देर में उठे कि भाई मैं तो अकेला ही रात में साधना कर रहा था यहाँ, ये किसने कर दिया। तो फिर जो है ये बात जो है मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताई कि भाई तुम अभी रात में आओ। तो लगभग रात में 1 बज रहा था। तो ये आश्रम के बाउंड्री के मतलब गेट बंद हो जाया करते थे, उधर भी सेवादार रहते थे गेट पे, ये गेट से थोड़ा अंदर है। तो मैं जो कांच भी लगा रहा था, वो उस पर बाउंड्री पे कांच लगा रहता था। तो मुझे रात में इमरजेंसी में उन्होंने बुलाया था, तो मैं तो यहाँ रहता था। तो मैं किसी तरह से, वो कोई 8 फुट की बाउंड्री होगी, वो किसी तरह से चढ़ के, एक थोड़ा सा जगह बनी हुई थी, तो पैर रख कर किसी ना किसी तरह से चढ़ के मैं कूद गया, इधर अंदर आ गया आश्रम की तरफ। तो फिर उनके पास आया मैं गुरु भाई के, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें रात में इसलिए बुलाया है कि कभी रात में 12 से 2 बजे तक भजन मत करना, कि ऐसे ये घटना हुई है यहाँ पे कि ये प्रेत आत्मा ने मेरे रजाई उतार के, मैं साधना कर रहा था, और एक साइड में तय बना के रख दी, और मैंने देखा कि रखी एक साइड में। तो ऐसा होता है कि जो लोग मानते हैं कि भाई प्रेत आत्माएं नहीं होती, तो प्रेत आत्माएं हैं। जो लोग इनका अनुभव करते हैं वही जानते हैं इनके बारे में। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये बताया कि भाई रात में 12 से और 2 बजे के बीच में साधना नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनकी साधना बन गई, जिनकी चढ़ाई हो गई, जो पहले स्थान से ऊपर निकल गए, तो वो कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो यही घटना बताने के लिए आज मैं यहाँ मथुरा दरबार में इस जगह पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ हम रहे हैं, तो इसी जगह पर रहे थे। और स्वामी जी क्या है, यहीं पे हम सेवा दे दिया करते थे। स्वामी जी को दर्शन बड़े मौज में होते थे, और मालिक बड़े प्रेम से बात करते थे हमसे, और ऐसे निकलते थे, सब सेवादारों से हालचाल पूछते थे स्वामी जी महाराज। एक घटना वो पहले आपको बताई है, एक ये हो गई है मथुरा दरबार की माहौली आश्रम की। तो इधर मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा, जय गुरुदेव सभी को। ये आज यहाँ कार्यक्रम का समय चल रहा है यहाँ भंडारे का, तो ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं। पहले तो यहाँ
फसल होती थी और यहाँ पे बनी हुई थी वो छप्पर की कुटिया झोंपड़ी। अब यहाँ पे टेंट लग रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। तो जय जय गुरुदेव सभी को।